हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के वो सारे क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये 2016 में पेपर कराया गया था। इसमें अलग अलग दिनांक में जो भी पेपर पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग करेंगे। और खाली ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट वाइज सारे टॉपिक्स को टाइम एंड वर्क के कवर कर लिए हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या, किसी में दिक्कत हो रही है क्या। तो इसी के प्रैक्टिस के लिए मैं ये करवा रहा हूँ। जो बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 से पार्ट 7 तक के सारे टॉपिक्स को देख लीजिए। ये ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होगा, सबको इंक्लूड कर देंगे तो ये मेरे विचार में 70-80 मिनट का होगा। और उसको प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, क्वेश्चन को जस्ट प्रैक्टिस की तरीके से करवाता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे होंगे उनको अच्छा समझ में आएगा और जो नए बच्चे होंगे उनको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। माने अमन 9 दिन में कर सकता है और अजय 12 दिन में। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर के इस दीवार को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे 36। इसकी कैपेसिटी आ गई 4, इसकी कैपेसिटी आ गई 3, ये कंबाइंड कैपेसिटी 7 हो गई। तो ये कितने दिनों में हो जाएगा भाई? 36/7 दिन। ठीक है, इसको इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है, 5 सही 1/7 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। यानी 10 पुरुष 8 दिन। आवर के बारे में गणना नहीं दिया गया है, कैपेसिटी के बारे में भी नहीं दिया गया है। आगे हम लोग से ये पूछ रहा है कि 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 15 पुरुष D2 हमसे पूछ रहा है। H1 और C1 इधर भी हो जाएगा क्योंकि इनके बारे में गणनाएं नहीं दी हुई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये D2 कितना आ जाएगा भाई? 80/15। ठीक है, 5 से काट देंगे आप लोग, 16/3 दिन आएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, ऐसा हमसे पूछा गया। एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी 3 होगी, यहाँ पे कैपेसिटी 4 होगी, कंबाइंड कैपेसिटी 7 हो जाएगी। और टोटल कितना हो जाएगा? 120/7 दिन, या हम लोग लिख सकते हैं 17 सही 1/7 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। माने x + y 6 दिन। आगे दिया हुआ है कि x अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि y अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो 6 और 9 का एलसीएम ले लें 18। हम ये कह सकते हैं कि x की जो कैपेसिटी है वो 2 है, जबकि दोनों की सम्मिलित कैपेसिटी 3 है। तो y की कितनी होगी भाई? 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगी। एक कैपेसिटी से 18 कार्य कितने समय में होगा? 18 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है। ठीक है, P और Q, माने Q अगर एक काम करता है तो P 2 काम करता है। ठीक है, कह रहा दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। माने दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। और 22 दिन काम करते हैं तो ये टोटल काम कितना होगा भाई? 66 हो जाएगा। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि Q अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो Q की कैपेसिटी 1 है, 66 काम है, तो 66 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि PQR मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। माने P + Q + R, इसको 6 दिन में किसी काम को कर देते हैं। आगे कह रहा है कि P अकेले 10 दिन में और आगे कह रहा है कि Q अकेले 24 दिन में। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि R अकेले इसको कितने समय में काटेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि 6, 10 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 120। ये आपको सीखना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी जल्दी कैसे हो जा रहा है। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना सरलतापूर्वक और आसानी से कम समय में आप लोग इसको कर पाएंगे। ये खाली प्रैक्टिस से होता है। ठीक है,
तो हम लोग पी क्यू आर की कंबाइंड कैपेसिटी यहाँ पे कितना पा रहे हैं भाई 20, पी की अकेले कितनी पा रहे हैं 12 और क्यू की अकेले कितनी पा रहे हैं 5। तो यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर का जो कैपेसिटी है 20 है, माने इसमें से अगर हम पी और क्यू की घटा दें 17 तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि आर की कैपेसिटी 3 है। 3 कैपेसिटी है और टोटल काम 120 है, तो 3 से भाग देंगे, 40 दिन में आर इसे अकेला कर पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 30 गुणे के 5 गुणे के 16 गुणे के कैपेसिटी नहीं दिया हुआ तो C1 लिख लेते हैं, बराबर को कह रहा है कि 40 गुणे के 6 घंटे है, D2 हमसे पूछ रहा है, कैपेसिटी सेम होगी तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे इसको 2 बार में और 4 दूनी 8 इसको 2 बार में काट देगा, माने D2 कितना आ जाएगा भाई 10 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है, यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो 12 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। तो जेनी को यह अकेले समाप्त करने में यह कार्य कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मंजू 16 दिन में कर दी है समाप्त, ठीक है, जबकि मंजू प्लस जेनी इसको 12 दिन में समाप्त कर दी है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। मंजू की कैपेसिटी कितनी है 3 और मंजू प्लस जेनी की 4 है, माने हम ये कह सकते हैं कि जेनी की कैपेसिटी इसमें से 3 घटा दें मंजू वाला तो 1 है। ठीक है, 1 से भाग दे देंगे तो जेनी इस काम को 48 दिनों में समाप्त कर देगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 24 आदमी 24 दिन, आवर और कैपेसिटी के बारे में कोई बात नहीं, H1 C1 लिख ले रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, माने M2 हमसे पूछ रहा है, D2 18 दिया हुआ है, H1 C1 के बारे में कोई गणना नहीं तो बराबर रख लेंगे, ये इसको काट लेंगे। देखिए मैं ये टर्म बार बार क्यों लिखता जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं लिखूंगा तब भी आंसर आ जाएगा, बट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ी रहे, कभी कैपेसिटी दे दे कभी आवर दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाए कि अब कौन सा फार्मूला लगेगा, इसीलिए खाली ये बार बार लिखा जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्योंकि इस तरीके के सवाल वहाँ पे करवाए गए हैं। ठीक है, तो M2 हमसे पूछ रहा है, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से इसको काट देंगे 8, तो M2 कितना आ जाएगा भाई, कितने आदमी लगेंगे 8 चौके 32। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लें कि 30 गुणे के 7 गुणे के 15 गुणे के कैपेसिटी C1 बराबर, आगे दिया हुआ कि 25 आदमियों द्वारा 25 आदमी 12 दिनों में समाप्त करना है तो उनको कितना घंटा काम करना पड़ेगा। H2 हमसे पूछ रहा है, कैपेसिटी C1 ले लेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई गणना नहीं है, C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से इसको काट दें तो ये 2.5 बार में कटेगा, 2.5 से 25 कितने बार में कटेगा भाई 10 बार में कटेगा, 5 से इसको काट दें 3, 5 से इसको काट दें 2, तो H2 कितना आ जाएगा 21/2 माने कि 10.5 आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा ये 10 है। ठीक है, 10.5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, माने 25 गुणे के 12 गुणे के H1 गुणे C1 बराबर 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त करें, 15 गुणे D2 गुणे H1 गुणे C1, क्योंकि इनके बारे में जानकारी नहीं दी हुई तो इनको हम लोग इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब 5 दिया 15, 5 बचे 25, 3 से काट दें इसको 4 बार में तो D2 कितना आ जाएगा भाई 5 चौके 20 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जो लोग पीछे वीडियो देखे होंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो नए बच्चे होंगे और मैथ कमज़ोर होगा उनको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग पहले से लेकर के 7वें पार्ट तक देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, यम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यम लिख लेते हैं 5 दिन। आगे दिया हुआ कि आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, आर 20 दिन में कर सकता है।
पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी 4 हो गई, इसकी कैपेसिटी 1 हो गई, दोनों मिलकर कितनी कैपेसिटी हो गई 5। 20 में 5 से भाग दे देंगे, 4 दिन में ख़त्म काम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक काम को मिलकर के 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ कि P तथा Q अकेले उसी कार्य को 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने P 8 दिन में और R 12 दिनों में कर सकता है। सॉरी, Q दिया हुआ है 12 दिनों में। हमसे पूछ रहा है आगे कि R इसको अकेले कितने समय में करेगा। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। तो इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी 6 हो गई, P की कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, Q की कैपेसिटी 2 हो गई। 3, 2, 5 अगर P और Q की कैपेसिटी है, तीनों की कैपेसिटी 6 है, तो R की कैपेसिटी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी भाई, 1 से भाग दे देंगे, तो 24 दिनों में ये काम R अकेले कर पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। माने यम 12 डेज लिख लें हम लोग। आगे दिया हुआ है कि यन उससे काम को समाप्त करने में आधा समय लेता है। अच्छा, माने 6 दिन लेता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम दिन कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो इनकी क्या एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 1, इसकी कैपेसिटी 2 हो गई, दोनों मिल जाएंगे तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 से भाग दे देंगे, तो 4 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे मिलजुल के करने पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पहला पार्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो को एक्सटेंड ना करूँ, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 10 से 12 पेपर के ही ये क्वेश्चन है और शायद ये 15-17 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि हर एनटीपीसी क्वेश्चन में एक कम से कम या फिर 2-3 के भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ये एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप पहले से 7वें पार्ट तक पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सारे क्वेश्चन वहाँ से आए, कोई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है। इवन आप अगर उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एसएससी में भी आराम से बैठ के दे सकते हैं एग्जाम, क्योंकि वहाँ भी जितने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यहीं से हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट इसका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और एकदम मोटिवेटेड रहिए कि आपको इस टॉपिक से कोई समस्या नहीं होगा। और मैथ पूरा हम लोग कंप्लीट करा देंगे एनटीपीसी, लेखपाल, एसआई, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के लिए। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है और कम समय में आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।